हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी जो है वो निकल कर आई है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। जिसके लिए दोस्तों मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फीमेल्स के लिए ही बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो भी फीस होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की फीस तो नहीं रखी गई है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म तो फिल कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए 250 रुपये आपने यहाँ पर फीस जो है वो पे कर लिए, तो ये आपको रिफंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी, मतलब वापस आपको ये जो फीस है ये मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है जो रिलीज हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डाइटिशियन की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो है पोस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट की, डायलिसिस टेक्नीशियन की, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की, परफ्यूशनिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फील्ड वर्कर की भी यहाँ पर पोस्ट रहेगी, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, ईसीजी ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट है, कार्डियक टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, तो कई सारी पोस्ट है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर पोस्ट है जो वैकेंसी निकल कर आई है किसी पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 713 यहाँ पर जो है पोस्ट है यहाँ पर जो है वो निकाली गई है। और इसके लिए जो है पे लेवल जो है वो 7 रहेगा, जिसमें इनिशियल पे जो है आपकी 44,900 रुपये जो है यहाँ पर रखी गई है। C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। और जो अगर एज की बात करें तो 20 साल मिनिमम और 43 इयर्स मैक्सिमम रखी गई है। ये एज 1/1/2025 को काउंट की जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए 20 साल मिनिमम होनी चाहिए, 43 इयर्स जो है 43 इयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अलावा किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर जो है आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा पोस्ट है यहाँ पर इसी पोस्ट के लिए जो है वो निकाली गई है। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन पोस्टों के लिए यहाँ पर B1 C1 और C2 का यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकेंगे। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर कैटेगरी वाइज जो है ये जो एज है यहाँ पर बताया गया है कितनी क्या आपको कितनी क्या जो आपकी एज है ये होनी चाहिए। तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। रिलैक्सेशन कितना क्या दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फीस बताई गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। आप 250 रुपए यहाँ पर आपको पे करने हैं। दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। जैसे आप CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप अपीयर हो जाएंगे, उसके बाद ये जो फीस आपकी है ये रिफंड हो जाएगी। ठीक है, वापस आपको मिल जाएगी। और ये जो फीस है ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड या UPI से जो है आप कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट किए जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी अदर मोड से आपकी जो फीस है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा इसके लिए। तो इससे पहले यहाँ पर देखिए जो CBT लिया जाएगा, इसके लिए CBT जो है वो 90 मिनट्स का होगा। 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको करने के लिए। 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। will be of 90 minutes duration for 100 question and 120 minutes for PW। तो 120 मिनट्स दिए जाएंगे। जो PWBD कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए। और यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन होंगे 17 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के रहेंगे, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स। इस तरह से ये 100 टोटल हो जाता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 1/3 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब किसी भी क्वेश्चन का अगर गलत आंसर आप देते हैं तो 1/3 जो है वो आपके मार्क्स माइनस किए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए ही हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। हम यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 713 सबसे ज्यादा पोस्टें इसी में निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स, आप रजिस्टर्ड नर्स जो है होने चाहिए। और मिडवाइफ हैविंग 3 इयर्स कोर्स आपने किया होना चाहिए GNM का। GNM का अगर आपने कोर्स किया हुआ है
तो दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो भी आप यहाँ पर जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर अलग अलग पोस्ट के लिए नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग जो है वो जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे अगर फील्ड वर्कर की ही हम बात करें तो फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए क्या है 19,900 आपका इनिशियल पे यहाँ पे रहेगा। 12th आपने साइंस में किया होना चाहिए विद बायो या फिर केमिस्ट्री। और मैं यहाँ पे बताया अगर आपका बायो है तो भी अप्लाई करेंगे, या अगर बायो नहीं है केमिस्ट्री सिर्फ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब 12th क्लास में। ठीक है ना, तो 12th इन साइंस आपने किया होना चाहिए विद बायो या फिर केमिस्ट्री। तो वो यहाँ पर फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो इसके लिए कम है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ही पोस्ट के लिए। अभी भी यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो आप जो है फिल कर सकते हैं फॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डेट है अप्लाई करने की, वो आप यहाँ पर देख लीजिए 16 सितंबर 2024 तक आप जो है ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकेंगी। और यहाँ पर जो है वो विंडो ओपन रहेगी, अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह करनी होगी, कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो आप 17/9/2024 से लेकर 26/9/2024 तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।